Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this largest combination with bitwise and greater than 0 problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java but for people who code in different languages that is other than Java. This video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि बिटवाइज एंड क्या होता है एरे का। ओके, तो बिटवाइज एंड होता है उसके सारे इंटीजर्स का बिटवाइज एंड, है ना। किसी भी एरे का बिटवाइज एंड होता है उसके सारे इंटीजर्स का बिटवाइज एंड। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 153 का बिटवाइज एंड क्या होगा, मतलब इस एरे का बिटवाइज एंड क्या होगा, 1 and 5 and 3। ओके, दैट इज 1। ओके, वैसे ही अगर नम्स को हम 7 मतलब सिर्फ सिंगल एलिमेंट 7 हो एरे में तो उसका बिटवाइज एंड 7 होगा। हम लोगों को एक कैंडिडेट्स नाम का पॉजिटिव इंटीजर का एरे दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एरे दिया हुआ है। ओके, हम लोगों को निकालना है बिटवाइज एंड ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इन कैंडिडेट्स, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस का बिटवाइज एंड निकालना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, जैसे एक कॉम्बिनेशन में आ गया 16, 71, 62, 12, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो कोई भी नंबर्स उठा सकते हो आप मिनिमम 1 और उसका कॉम्बिनेशन का एंड निकाल के, बिटवाइज एंड निकाल के, और फिर बताना है ऐसा कॉम्बिनेशन का साइज जो कि ग्रेटेस्ट हो और उसका बिटवाइज एंड हो ग्रेटर देन 0। ओके, हम लोगों को ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जिसका साइज लार्जेस्ट हो, लार्जेस्ट कॉम्बिनेशन बताना है जिसका बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 0 कब होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 100, बाइनरी में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 111 देन 101। ठीक है, तो इन तीनों इंटीजर्स में एक कौन सी बिट है जो कि कॉमन है सब में, सेट बिट है ना। कौन सी सेट बिट है जो कॉमन है सब में, ये थर्ड वाली, लास्ट थर्ड है ना पीछे से, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1। तो इससे हम मेक श्योर कर पा रहे हैं कि इसका जो है बिटवाइज एंड वो ग्रेटर देन 1 आने वाला है। क्यों, क्योंकि एक बिट या फिर एक सेट बिट कॉमन है ना। एंड में क्या होता है कि अगर दोनों बिट्स 1 है, दोनों बिट्स 1 है तो आंसर 1 आता है। वैसे ही अगर दोनों बिट्स 0 है तो आंसर 0 आता है। एक भी बिट 0 है अगर तो भी आंसर 0 आता है। ओके, तो 1 एंड 0 में भी 0 आता है। तो 1 कब आता है हमारे पास, सिर्फ एक केस में जो कि है 1 and 1 वाला, ठीक है, जिसमें दोनों बिट्स सेट बिट्स होती हैं। तो बेसिकली अब हम हर बिट के लिए चेक कर लेंगे कि बिट सेट बिट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हर बिट के लिए चेक करेंगे कि कितने नंबर्स की कॉमन सेट बिट्स आ रही है ना। मतलब जैसे मान लो ये जितने भी नंबर्स हैं 16, 17, 71, 62, 12, 24, 14, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक नंबर पे जाएंगे। ओके, हर एक नंबर पे जाएंगे। जैसे कि 16 है, मान लो इसका कुछ भी XYZ होगा, है ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मान लो है इसका 001010 ऐसे कुछ करके, ठीक है, 01। ठीक है, वैसे ही हमारे 17 का मान लो कुछ भी है 001010 ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये 17 का है। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों का हमें पता करना है कि बिटवाइज एंड ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे कि इसकी 0th बिट चेक कर लेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली बिट है वो सेट बिट है क्या दोनों की, नहीं है। फिर से इस बिट के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है, सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट के लिए चेक करेंगे, फिर फोर्थ लास्ट के लिए चेक करेंगे, फिर फिफ्थ लास्ट के लिए चेक करेंगे। फिफ्थ लास्ट में हमें सेट बिट मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो बाकी के नंबर्स हैं 71, ठीक है, 71 के लिए कुछ कुछ होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, फिर 62, ऐसे ही सबके लिए चेक कर लेंगे। और जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सेट बिट्स आ रही होंगी, है ना, हर नंबर के लिए हम हर पोजीशन पे निकालेंगे कि कितने सेट बिट्स हमें मिल रहे हैं। यानी कि जैसे 16 है, ठीक है, फिर 17 है, तो हम निकालेंगे कि 0th पोजीशन पे कितने नंबर्स के पास सेट बिट्स है, 0th पोजीशन पे कितने नंबर्स के पास सेट बिट है। ठीक है, अभी इसको ऐसे मान लेते हैं कुछ भी, है ना। तो
तो जितने ज्यादा नंबर्स के पास सेट बिट्स होगी हम उतने ज्यादा नंबर्स को कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, है ना। तो जितने ज्यादा नंबर्स के पास सेट बिट होगी उतने ज्यादा नंबर्स को हम कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं का मतलब क्या है, उस कॉम्बिनेशन का साइज उतना ही बड़ा हो सकता है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेट बिट्स या फिर जितने ज्यादा नंबर्स पे हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट बिट्स मिलेगी, उसी को हम मानेंगे लार्जेस्ट साइज। ठीक है, ऐसे करके हर पोजीशन के लिए हम निकाल लेंगे, है ना। हर पोजीशन में जो सबसे ज्यादा सेट बिट्स वाली पोजीशन होगी हमारे पास, उसको हम आंसर मान लेंगे, या फिर उसमें जो हम लोगों को नंबर ऑफ सेट बिट्स मिली होंगी, वही लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट बिट्स, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि हमारे कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है हम लोगों को कि कैंडिडेट साइड 10⁻7 है। ठीक है, तो 10⁻7 जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं, 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास कितनी बिट्स आ सकती हैं, 24। तो हम लोग 0 से लेके 24 तक आइटरेट करेंगे, हर पोजीशन के लिए कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं हमारे पास, सारे नंबर्स मिला के, है ना। एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जैसे 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ऐसे हर नंबर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर जिसके लिए भी मैक्स आ रही होगी वो रिटर्न कर देंगे, है ना। जो भी मैक्स आ रही होगी, एक्चुअली जिसके लिए भी नहीं, जो भी मैक्स आ रही होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो एक ले लेते हैं हम इंट मैक्स, इसको ले लेते हैं 0। ठीक है, इसमें ही हम स्टोर करेंगे कि मैक्स नंबर ऑफ सेट बिट्स कब आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके 24 इंक्लूडेड देन आई प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे बिट्स का काउंट स्टोर करने के लिए 0 इनिशियली। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं सेट बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर कैंडिडेट या कैंडिडेट्स जो भी एरे है उसके हर एलिमेंट पे आइटरेट करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट बिट है या नहीं ये पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, सी को राइट शिफ्ट करेंगे बाय आई टाइम्स, है ना। सी को राइट शिफ्ट करेंगे बाय आई टाइम्स और उसका एंड कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सी है मान लो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 100, तो अगर हमें पता करना है कि लास्ट सेकंड पोजीशन में, मतलब यहाँ पे कौन सी सेट बिट आ रही है, सॉरी कौन सी बिट है, 0 है या 1 है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट शिफ्ट कर देंगे 1 टाइम, है ना। इसको राइट शिफ्ट कर देंगे 1 टाइम, तो अगर सी को हम शिफ्ट कर देते हैं 1 टाइम, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 पे, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, और फिर जब इसके साथ 1 का एंड करेंगे तो ये बेसिकली 0 1 का एंड हो रहा है ना। तो ये वाला जो 1 है वो इस 0 को कैंसिल आउट कर देगा, और ये वाला जो 1 है वो इस 0 को, या फिर जो जीरोज हैं वो 1 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारे सेकंड पोजीशन पे हमें पता चल गया एक बार राइट शिफ्ट करके कि हमारे यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 0 है ना। तो वैसे ही हम हर बिट के लिए पता कर लेंगे, है ना। फर्स्ट बिट अगर पता लगानी होगी तो 0 टाइम्स शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट बिट सॉरी सेकंड बिट पता लगानी होगी तो हम लोगों को एक बार शिफ्ट करना रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर वहाँ पे 1 आता है तो हम यहाँ पे सेट बिट्स में ऐड कर देंगे, सेट बिट्स प्लस इक्वल्स टू ये। ठीक है, और 0 आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर तो यहाँ पे ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेट बिट्स हो गई। अब लास्ट में क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ सेट बिट्स कॉमा मैक्स, है ना। मैक्स हर बार निकालते जाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेट बिट्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटीजर्स जो भी हम कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन का साइज उतना ही हो जाएगा जितने भी नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे जिनकी सेट बिट्स सॉरी जिनकी बिट्स 1 होंगी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स। ओके, अभी रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है, बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.